सीज फायर जो था वो भारत की चाहत थी, वो चाहता था, हमें तो दीवार से लगा दिया तो हमने तो एक अपनी मजबूरी की हालत में सारी चीजें की। ये मुझे बताइएगा कि क्या इसके ऊपर गारंटियर, ये जो मुज़ाकरात जिनकी बात की जा रही है तवील फहरिस्त है एजेंडे के हवाले से, इसके ऊपर कोई गारंटियर भी होना चाहिए कि नहीं? जी, ये भी हम जो सब लोग बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात के तालिब इल्म हैं, हमारे लिए एक दिलचस्प बात है कि वो अमेरिका जो कुछ घंटे पहले तक ये कह रहा था कि दोनों को लड़ने दो और ये खुद ही फैसला हो जाएगा, अचानक उनकी तरफ से ये आ गया कि उन्होंने, और राजा साहब तो ऐसे मामलात को देखते हैं बड़ी बारीकी से। डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिएट का लफ्ज इस्तेमाल किया है कि जी मीडिएट किया है अमेरिका ने। तो मीडिएट वो लफ्ज है जिससे भारत को एलर्जी है। वो मीडिएशन को हमेशा उसने, इंटरनेशनल मीडिएशन को रिजेक्ट किया है। तो जब डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिएट का लफ्ज इस्तेमाल किया है तो पाकिस्तान के लिए एक दरवाजा तो खुला है, और पाकिस्तान की जो सफारती साख है वो पूरी दुनिया में वो ऊंची हुई है, बेहतर हुई है। और दूसरा, हमें इससे कभी भी हम नजर नहीं चुरा सकते कि ये जो पिछले एक हफ्ते का तनाव था, ये बहुत सारे मुल्कों के लिए जो आने वाला मगरिब और चीन के दरमियान तनाव है, ये उसका एक एडवांस वर्जन था कि हमें पहले पता चला कि जी जब मुख्तलिफ हथियार एक दूसरे के सामने आएंगे तो वो कैसे ऑपरेट करेंगे और किस तरह जो है इसका नतीजा आएगा। तो वहां भी इसको बहुत संजीदगी से देखा जा रहा है कि पाकिस्तान, जिसका अब तकरीबन 82% असला जो है वो चीन से आता है, उसने अपने से बड़े भारत को, जो मगरबी जदीद तरीन हथियारों से लैस था, उसको किस तरह चित किया। तो इसमें नए दरवाजे खुलेंगे पाकिस्तान को। अब आने वाले सालों में बहुत मुतहर्रक सफारतकारी की जरूरत है, और साथ ही जो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसपे हमने गौर नहीं किया पहले, लेकिन अब हमें बैनुल-अक़वामी तौर पर बहुत ही मुतहर्रक इबलाग की भी जरूरत है, कम्युनिकेशन की भी जरूरत है। और उसके लिए जो रिसोर्सेस चाहिए, वो मुझे तवक्को है कि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत जो है वो उसका आगाज करेगी। पाकिस्तान ने बहरहाल वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर की क़यादत में, चीफ ऑफ एयर स्टाफ और नेवल स्टाफ की क़यादत में एक बेमिसाल कामयाबी हासिल की है। लेकिन उसको लेवरेज करने के लिए अब डिप्लोमेसी का चैलेंज शुरू हो गया, यानी डिप्लोमेसी का चैलेंज शुरू हो गया। और भारत और इजराइल का जो गठजोड़ था, और इस पे हमने देखा कि जो आयरन ब्रदर चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा, तो यकीनन ये सरप्राइज जो है भारत के लिए नहीं, ये अमेरिका के लिए भी है, ये इजराइल के लिए भी है, और ये भारत के लिए भी है। अब इस हवाले से भी जो पाकिस्तान की हमेशा जियो आप कह लें कि पॉलिटिकल के साथ जियो स्ट्रेटेजिक हैसियत बहुत मायने खेज मानी जाती थी, तो आज के बाद से, इस 10 मई के बाद से दुनिया थोड़ी सी और मुख्तलिफ एंगल से पाकिस्तान को देखेगी।